एक साथ रहा बने एक साथ मारा बने एक साथ जिए हमें नहीं साथ रहा हम कहीं ना जाए। कोर्ट में लड़की और ले ले, लेकिन लड़की के पास 2 महीने के बच्चे हैं। अच्छा, इनका बच्चा भी है? हाँ, इनको लोग मारे पीटे कुछ भी किए, जलाए वलाए, जैसे भी कुछ हुआ तो वो उस रात भाग के चली गई कहीं और, मुझे भी नहीं पता। इनका फ़ोन उन लोग छीन लिए थे। लड़की का जीवन खराब कर दिया। तो लड़की का जीवन खराब हो गया हम लोग के सामने। तो बताओ, ये देश में ही रास्ता पर लड़की आए जाएगा तो हमारा छोट छोट बेटी बेटा नाती पोता हमारा 10-12 परिवार कोई उससे घटना कर देगा। सबसे गोर धर रहा हूँ छोटका बड़का से कि मेरी लड़की हवाले कर दो, मैं इसको ब्याह शादी करके सबका गांव को इज्जत बचा लूँगा। उनके घर में भैया भाई लेके भाई के लड़की घरे में हमी वो सोचा था मैं कि वैसे जैसे वो लड़की आमी वैसे यो लड़की रहा था। हमने वो लड़की ना तेरे रहे थे, जय जेल चले जाओ, जय जेल में हमने सर जाब तक से ना ना आई तो साहेब देश भाई जा हमारा देश छोड़ दे दूसरे देश में चल जा। साहेब ये गलत बात है। धम्मल कुल गाय में घूस ले के धम्मल ई कुल हमरे लड़की के भरमा के ये हमरे लड़की के ई काम कराता है। हाँ, धर्मिंदर। और साहेब ऐसा है कि हम ना चाहनी कि हमारी लड़की केहू आपके नादानी लड़की कह दिला तो गाँव का सहयोग लेके कि गाय में ना होके चाहिए। सभे सहयोग दा कि लड़की निकल जाए उनके घरे। हम ये धर्मिंदर चाहत हमें कि उनका लड़की रहे करे घरे, हम ना चाहत है। वो तो लड़की कह रही है कि आप हमारे परिवार वाले मारते। ना ना ना, ये गलत बात है। हम साहेब ये बात हम ना मान। बेटी बेटा गलती लड़की करी तो मार खैबई करी। माई बोली डांटी समझाई कि रास्ता मत धरो, ये रहता गलत है, ये रहता धई के चला तो वह रहता और विदाई के धरबू तो मार खैबे करबू। ई धर्मिंदर हमरे पाछे लग गया हम। हाँ, अब लेकिन हम चाहत ना है। आपको जानकारी नहीं थी उनसे? आप नहीं साहेब, हम ही कुल ना जानत रहनी। साहेब भीतर भीतर हमरे लड़की के इतना गुरमा कह के इतना चूतिया बना के लड़का लेके चल गए। हमके पता ना, हम अयोध्या नहाए गई नहीं, अयोध्या से नहा के आई नहीं, हम लड़का लेके गुम हो गया। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? क्या मांग कर क्या चाहती हैं? हम चाहती है ये साहेब कि ऐसा नहीं कि हमारा लड़की इज्जत पानी से चौपा दे। वो तो लड़की नहीं आना चाहती आपके यहाँ? अरे साहेब ना आई तो साहेब वो देश भाई जा हमारा देश छोड़ दे दूसरे देश में चल जा। आप कि शादी ब्याह रख गल हमन देखे गला नहीं भैरव बाबा। लड़की बोलल वहाँ की हम शादी करेगी तो हमने वही पे तय हो गई नहीं, वहाँ से देख देखा हुआ कह के आई नहीं। 10-15 दिन नगर से रहा लड़की, खा लेती रहा जा चल छत पे सुता रहा लिया। एक झपड़ आके उनकर माई मरनी कि ते खैबा करबी करो करबी। उनकर मातारी चल गई नहाए अयोध्या। लड़की निकल गई रात के, लड़की से पूछल गया ओ लड़कवा से तो लड़कवा कहला कि नहीं हम ना ले गए हैं। फिर ओकर पितिया नहीं आई लड़कवा का, कहला कि हमरे जेठे खोजती रहा तो हम कहनी कि का करे कि यहाँ खोजत है का हमर जेठ ना जाइए वहाँ। तो कहला कि काहे हम बोलौना, हम कहनी जो बोलौना तो लगल ओकर पितियान हम गरियावे। कहला कि यहाँ का भोसड़ी कुल गरियावे नहीं। हम कहनी भाग यहाँ से भोसड़ी तो के जब गरिया के लाजी है हमार लड़की तोरे संगे मिल जाई। इतने झगड़ा कह के गए थाने पर, कह दिला नेपाल बेच दिला अपनी लड़की के। जब हम नेपाल बेच देनी कैसे आ गई लड़की हमारे? जब हमने जानत रानी है जनले हो का जैसा ये लड़कियाँ है तो जरिए मुड़िया कस के मान नौलित घर हैं। यह बात ही है। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अब उन्हें ये चाहते कि तो भगन जान मराई हमने चाहते हैं। हाँ, धर्मिंदर हम ना वो कुल करत हमें, धर्मिंदर कुल करत हमें वो भगावत हमें। लड़की 3-4 भगा घर में रखले हमें घूस कर हमें दारू जे पिया था तो उसे मार कर जाते। धर्मिंदर कौन? वो हमें धम्मल आपके गांव के? हाँ, अपने गांव का। जब हमने कहानी हमने लड़की वाला आई हमने क्यों बंत बोली, हमने अपनी लड़की ली आई ये दारू पी के हमारे घरे मार कर आ जाता हमें। ये क्यों होने? उनके घराना में कुल होला, हमारे घराना में नहीं होला। ये तो घटना 2-3 बार हो चुकी है। हाँ,
हाँ 2-3 लड़की हम ही हैं उनके घर में भैया भाई लेके भाई के लड़की घरे में हमी वो सोचा था मैं कि वैसे जैसे वो लड़की आमी वैसे यो लड़की रहा हमने वो लड़की ना तरह रहे थे जाए जेल चले जाओ जाए जेल में हमने सर हिसाब तक से ना ऐसा होना चाहिए। हाँ हमके ऐसा होना चाहिए कि जब ना हो के छोड़ती है तो देश निकल जाए। हाँ, ये हमने आखिर सामने जाए तो हमने सब मार दे को नहीं आखिर। तो साहब हमने की वादा रहल है कि लड़की के शादी करेगी। मझली लड़की हमारे वहीं पढ़ल है और वो सबसे छोट रही ती भर की जाएगा तनी बदमाशी करत थे घर में कामो धंधा ना करत थे खा के सुतत थे। तो बता कोई महतारी कत्तो से आई ना लड़की काम करी ना धंधा करी तो 2-4 चटका ना मार सकला 2-4 झपड़ ना मारा केहू लड़का बदमाशी करल ना माई बाप मारा न के मारी गाँव मारी तो वह 2-4 चटकन वो माई होकर मार पीट देती रही है। बहन ही में वो कुल अपने में बात जाती रही मार पीट देती रही। बताओ साहब हमने चली गई नहाए और वो लड़का गुमराऊ कह के नाच बात की है वो लड़की खम्भे छिपा के रखल ला। फिर हमने पूछा गया तू लड़का कला तू अपन लड़की खोजा हमने ना जानत थे तो साहब ना जान ले हमारी लड़की भीतरे भीतरे लेके भाग गई ले चोरा लुका के तो आज नगरिया में ले गया है तो हमारा पूरा गांव कहा था कि गांव में लड़की ना रह पावा। जब ये लेके भाग गया उसको लड़की के जीवन खराब कर दिया तो लड़की का जीवन खराब हो गया हम लोग के सामने। तो बताओ ये देश में ये रास्ता पर लड़की आए जाएगा तो हमारा छोट छोट बेटी बेटा नाती पोता हमारा 10-12 परिवार कोई उससे घटना कर देगा तो मैं क्या करूँगा तब क्या करूँ बताओ। और क्या करले हुआ कि ओके 2 थप्पड़ मार दिया ओकर महतारी मार दिया। हमने अयोध्या गई थी अयोध्या से वहरा हमने है और यहाँ लेके ओके फरहत हो गए भगा लेना कुल भगा लेना अले के बाद में खोजल गया कि कहाँ गई तो जाके राजेश ओकरे बेटवा से पूछत हमें कि बता त ना ले गए हवे ले आयल हवे तो कहा नहीं हम ना ले गए हैं अपन बिटिया खोजें। तो जब हमने अपन बिटिया खोजत है कहला कि ये तो अपन बिटिया नेपाल जाके थाने में जाके कहला कि अपन बिटिया नेपाल में बेच देने हम। तो जब नेपाल में बेच देना तो ओकरे साथे कैसे आ गई तो क्या चाहती है आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहत है कि तो अब घर और कि तो ये देश में से कब्बो न एकदम उछिन हो जाए। 29 जून के जब लड़की 10 काले मतलब हाँ भागल 29 जून के भागल तब लड़का से हम कहनी कि बाबू रे गोड़ धरत लड़किया हम मालूम हो तो हमारे घर हमें बता दे हम कत्तो जाए खोज लिया। तो वो लड़का का कहल ऐसा न कि तू अपन लड़की खोजा और वहाँ 15 मेहरारू गवाह हैं और धर्मेंद्र भी गवाह हैं सुभाष गवाह हैं हैं मधुरा के माई गवाह हैं और गुल्लू वो गवाह हैं हमारे माई गवाह सुलाचन वो गवाह हैं बलकेश हमें अमरजीत के माई हैं हैं इसके बाद एक आना बलकेश वो हैं हैं और इतना 15 जने गवाह हुए एक हालत तू अपन लड़की खोजा हम घोड़े गिरने हैं तो लड़कियाँ कैसे आ गई। हम यह पूछा जवाब देवल जाए कि कैसे लड़कियाँ आ गई जब तो काले अपन लड़की खोजा तोरे क्या कैसे आ गई। हम वही जिद आयल है साहब कि चुना है हम लोगों को पता है ना। आप हम लोग जब सयान हो गई तो महतारी का लय कि आप शादी करे खे हम कहानी हाँ शादी चला लड़का खोज दे। तो 2 लड़का दिखाया मुझे उसको पसंद नहीं हुआ। तीसरा लड़का दिखाया तो उसको पसंद हुई। तब 12 तारीख को मैंने बांधने के लिए प्लान बनाया तबले वो लड़का का आजी मर गई। और इसके बाद फिर 27 को मैंने बरच्छा बांध दिया लड़का बांध के मैं आया तो मैंने लगा कि अब दिन पताई रखने के चक्कर में रहा तबले ये फरार हो गई गांव से। माता चल गई उसकी अयोध्या मैं चल गया ताल पे भैंस गोरू वहाँ रहते हैं। इसके बाद ये बताइए लड़का को हम लोग काले मतलब क्या कर सकते हैं। लड़की के मानना है काटना है। अभी लड़की आरोप लगा रही है कि आप लोग मारे पीटे से जला रहे हो गए साहब तो आज हमारी इज्जतियाँ उठाती। आप बताइए लड़की का ये कहना है कि आप लोग मार पीट रहे थे इसलिए वो घर छोड़ के चली गई। अरे हमारे काले मतलब गलती ज़्यादा हम इतना बड़ा करें उसको हम मजूरी कर करके दिहाड़ी कर करके काले का मतलब हम कमाएं खियाएं क्या हमारी इज्जत लेने खातिर करी हैं।
इसके बाद उसकी माँ एक दिन गेहूँ एक बोरा उठा ले गई। जब तुमको मैंने पैसा दे रहा हूँ, कपड़ा लत्ता ले दे रहा हूँ, तो गेहूँ क्यों ले जा रही है? कौन गेहूं ले गया? हैं? ताल पर से गेहूँ उठा ले गई। कौन? कोई बंधना अच्छा। बेचने खातिर, तो वहाँ बेची माली की दुकान पे हैं बरई क्यों। तो जब बोरा गिनल जाता तो बुढ़ऊ एक ताल वाला कह रहा है कि वो तुम्हारी लड़की वो बंधना उठा के ले गई गेहूँ। तो फिर आया तो लड़की के गहना चोरा दी हमारे राधना का, वो कहा ना हुआ पुरेसी में। तो करण कहा कि माई हाई देख भी, उसका गाना बस वो छोड़ा दिया, निकाल झिल्ली में, निकाल के वहाँ चोरावे गई। तो हम कहनी ऐसा नहीं, ठीक है ये बताइए, ये बड़ी है साधना से, ये छोटी है हैं। पहले हम इसी के शादी के चक्कर में पड़ गए, क्योंकि खाने पीने में तंदुरुस्त रही, तो मैं सोचा यही कर दूँ शादी। ये मैं जानता कि ये हमारी लड़कियां बदमाशी है, तो मैं इसको अंदरमा काट के फेंक नहीं देता। आज क्यों मेरी धज्जियाँ उड़ती हैं? क्यों धज्जियाँ उड़ती आज हमारी हैं? अब ये मैं सुखैती कराता हूँ जा के, तो का खियावल है ओके करावल है हैं, खियावल है करावल है। आज वही सोखा बोलते हैं। तो मैं सोचा काले का मतलब ओके उसी के सिखा के वीडियो बनाई जाती है। आप गाली दिए थे जाकर के उनके घर पे? हैं? मैंने गया, सुनिए, मैंने गया कि लड़की कोई की लड़की आ जाएगी तो सुनेगा तो नहीं जाएगा हैं? मैंने गया, मैंने कहा मैंने जा रहा हूँ, तो धर्मेंद्र वो पी पा के गोल बना के पूरा वहाँ इन्हें पैसा दिया, पियाया खियाया, खिया के उधर से डंडा पाना लेके आया। वो गांव वाले चाहते हैं कि काले का मतलब जैसे हमारी 2 लड़की गाँव में हैं, तो वैसे ये रह जाए, ये धंधा नहीं चलेगा। हम मर जाएंगे मगर हम अपने खानदान में दाग नहीं लगने देंगे। हाँ, तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं भाई, सबसे गोड़ धर रहा हूँ छोटका बड़का से कि मेरी लड़की हवाले कर दो, मैं इसको ब्याह शादी करके सबका गांव को इज्जत बचा लूँगा। लड़की तो नहीं आना चाहती ना? नहीं आना चाहती है तो कि तो तब हर जगह गाँव से पग दूरी रहे, तेरह ही रहे। दूरी मतलब कहाँ जाएगी लड़की? कहाँ से कम 13 ही रहे बना के, मतलब गांव में ना रहे। गांव में ना रहे। हाँ हैं, हम काले मतलब रखने की ताकत नहीं रख पाएंगे, भगाने की ताकत रख लेंगे। चाहे हम मर जाएंगे, चाहे इसको जेल में सड़ जाएंगे, मगर ये हम नहीं कराएंगे कि पोती पोता हमारे बहन को तेरी फुआ और तेरी काले का मतलब है कि देख फलाने के लेके चला गई। जनपद आजमगढ़, थाना कप्तानगंज, नेवादा गांव में समाया हुए जो आपको फ्रेम में मोबाइल स्क्रीन पर जो फ़ोटो दिखाई दे रहे होंगे, ये दोनों युगल हैं, आपस में शादी करते हैं। बताया जा रहा है दोनों में काफ़ी समय से प्रेम प्रसंग था, दोनों ने कोर्ट मैरिज शादी कर ली। लेकिन हालांकि होना भी चाहिए, अगर दोनों बालिग हैं, शादी करते हैं तो प्रशासन का दबाव नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर गांव का मामला होता है तो भाई गांव पड़ोस की लाज शर्म और हया होती है, जो कि लोग गांव वाले कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं गांव में करना चाहिए। लेकिन ये दोनों लोग क्या करें, अब शादी भी कर लिए, कोर्ट मैरिज भी कर लिया। लड़की के पिताजी और भाई बहन ये कहते हैं कि अगर लड़की कहीं आती है जाती है तो उसको मारे पीटेंगे, और उन्होंने यह भी बताया कि हमें वैसे जो है मारे पीटे थे। होना भी चाहिए, किसी का अगर किसी के घर की इज्जत हो, किसी के यहाँ अगर जाती है तो जो है माता पिता को तो दबाव डालना ही चाहिए, ताकि जो है किसी का और दूसरे का मनोबल न बढ़े। लेकिन हालांकि लोगों ने शादी कर लिया है, अब देखते हैं दोनों लोग हैं कि लोगों को सुरक्षा कुछ मिली है कि नहीं है। बताया जा रहा है दोनों लोग बालिग हैं, और लड़के की माता जी आज हमारे साथ हैं। माता जी क्या नाम है आपका? उषा देवी। उषा जी, आपका लड़का जो है इनसे शादी किया है? हाँ। लड़का हमारा जो इससे शादी कर लिया है, कोर्ट मैरिज कर लिया है। हाँ, उसीलिए मुझे मजबूरन हारना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। जब लड़की नहीं छोड़ती है मेरी लड़कियों के, तो मैं क्या करूँ? मैं तो लड़का के बाप से बोल दिया कि चलो थाने में अपनी लड़की ले जाओ, अगर तुम्हारी लड़की जाए तो वहाँ दस्तखत कराए कि अपन लड़की ले जा। कहा न थाने से ना ले जाओ, हम घर से ले जाओ। हमें घरे से ले के दा, घरे से ले के उनका लड़की दे दी, उन्हें मारना में हमें फंसाए दें, यह कहा था मैं कि हम लड़की लिए घर से मार के फंसाए देवे ने। हाँ, नहीं चल के कोर्ट में लड़की उनका ले ली, लेकिन लड़की के पास 2 महीने के बच्चे हैं। अच्छा, इनका बच्चा भी है? हाँ। तो कब से संबंध था इन लोगों का? जब से दोनों गांव सब जानते हैं कि कितने दिन से हुआ, हम तो नहीं जानते हैं। ये आपको पता नहीं,
जब तक कोर्ट मैरिज हुआ तभी न जाए, जब भाग गए ना तब कोर्ट मैरिज हुई। 1 महीना कोर्ट मैरिज पहले भयल हाल है, भागना 1 महीना के बाद तब जननी, हमें ना पता है। अच्छा, कोर्ट मैरिज पहले ये लोग करवाते हैं, उसके बाद फिर जो है 1 महीना बाद भागते हैं। तो यहाँ पर कितने दिन से रह रहे हैं? यहाँ पे 2 महीना जैसे बाहर चल गई ने। अच्छा, 2 महीना से आज चौथा दिन है आए हैं। अच्छा, 4 दिन हो गया घर पर हैं। हाँ। तो आपके लड़के को और इस समय जो आपकी पतोह है उसको धमकियाँ मिल रही हाँ, हैं? धमकिया का दुआरे पे चढ़ के मारा, लाठी गोजी लेके अल्लाह ने। कौन कौन है? बिटिया कौन? राजेश का बोल जला कि तुआ हो दल्लू, तुआ रवि, करण, उनकी चाची चाचा का ना सोमारी, उनका का ना तो चाची गज्जी, ये सब माला वहार का सब टूटल रहा। रात का बात रहे, हम के चीना था, हम तो अपने घरे अच्छा, रही। कल रात को आए थे? कल रात को ना, जिसी रात में या साजिक जौने दिन आई नहीं कमंत रहा। तो अब यहाँ से कितने दिन हो गए आपको आए हुए? क्या नाम है आपका? हमको ज़्यादा दिन नहीं हुआ, हम शहर से आए, फिर इनके मौसी कहीं हम रुके थे। अच्छा, वहाँ से हम रुके थे, 2-3 दिन रहे थे, फिर उसके बाद आए थे यहाँ हम। अपने मर्जी से शादी की है या किसी के घर वालों के या इनके से दबाव से? कैसे आपने शादी किया है? हम अपने मर्जी से करे हैं। अपनी मर्जी से। कितने उम्र होगी आपकी? अरे हमारे 20-21 साल के। 21 साल की आपका है। तो ये नहीं सोची कि गांव का मामला है, अगर हम ऐसा कदम उठाते हैं तो गांव में हमारी आलोचना होगी, लोग निंदा करेंगे और इनके परिवार के और हमारे परिवार की इंसल्ट होगी। कभी इसके विषय में आपने नहीं सोचा? हम सोचे, लेकिन हमारे घर वाले मार रहे थे, गरिया रहे थे, भगा रहे थे, तो हम भाग गए। हाँ। तो क्यों आपके घर वालों आपको भगाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं? क्यों ऐसा लोग करते हैं? आप सिर्फ बात करती थी या कोई और वजह थी? हम बात करते थे, हम हमारे घर के सब जा रहे थे, चाची चाचा भाभी भैया सब जा रहे थे, मम्मी हमारे पापा सब जा रहे थे। अच्छा, सभी लोग जानते हैं कि आप इनसे बात करते हैं? हाँ, हमारे से ना बहुत दिन से इनसे बात करते हैं, तब से लोग जानत रहा। तब लोग ऐसे करत रहा, तब उनके मारते लोग गए तो भगावत रहा, तो हम भाग गए नहीं, भाग गए नहीं तो लोग ऐसे करत है। तो कभी आपने अपने घर वालों से कहा नहीं कि जो है कि ऐसा मत करिए, क्यों आप लोग हमें परेशान कर रही हैं? मम्मी से, माता पिता हैं दोनों लोग ना? हम कहे हैं कि हम वो लोग हमारी दूसरी शादी करवा रहे थे, हम कहें हम नहीं करेंगे, हमें नहीं करेंगे, लेकिन वो ज़बरदस्ती हमारी कर रहे थे। सब कहें, हमारे चाचू जी कहें भाग जाओ, तो हम भाग गए, तो सब ऐसी कर रही हैं। तो भाई साहब, कितने साल पहले जो है कि आप लोगों ने बात करना शुरू किया था? लगभग 5-7 साल पहले। 5 साल हो गया। तब से हम लोग बात कर रहे हैं। इनके घर वालों को सबको पता था। हाँ, तो इनके घर वालों को पता था, तो ये सब इनकी ज़बरदस्ती शादी कर रहे थे। ये बोल रहे थे मैं नहीं शादी करूँगी, मैं करूँगी जब भी इन्हीं से करूँगी। तो यही बात बोलने के लिए इनको लोग बहुत मारते पीटते थे, जलाते थे। तो एक रात में इनको लोग जलाए, मारे पीटे जलाए, तो उस रात में भाग गई कहीं पे, बहुत मारे पीटे तो भाग गई कहीं पे। उससे पहले हालांकि हम उससे पहले कोर्ट मैरिज कर लिए थे। अच्छा, कोर्ट मैरिज कितना महीना हो गया किए हुए? वही लगभग जून में किए थे। जून में 10 जून को किए थे। हाँ। उसके बाद कोर्ट मैरिज करने के बाद इनको आप कहाँ इनके घर पर ही छोड़ते हैं या अपने घर पर लाते हैं? उसी वक्त हम घर पे नहीं लाते हैं, ये पहले अपने घर पे जाते हैं, हम अपने घर पे रहते हैं। ठीक है। फिर इनको लोग मारते पीटते थे, यही बात बोल रहे थे, ज़बरदस्ती लोग शादी करवा रहे थे। बोल रहे थे हम शादी पहले से कर चुके हैं, उनसे अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से बोल रहे थे कि हम शादी पहले कर चुके हैं, हम उन्हीं से शादी करेंगे, हम उनसे कर लिए हैं। तो इसीलिए लोग मारते पीटते थे, इनकी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे थे। फिर भी पता रहने के बाद भी करवा रहे थे ज़बरदस्ती शादी। फिर एक रात इनको लोग मारे पीटे, कुछ भी किए, जलाए वलाए, जैसे भी कुछ हुआ। तो वो उस रात भाग के चली गई कहीं और, मुझे भी नहीं पता। इनका फ़ोन उन लोग छीन लिए थे, तो कहीं और चली गई थी, तो मुझे नहीं पता। किसी दूसरे के फ़ोन से मेरे यहाँ पे फ़ोन आया, तो बोली मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं तब यहाँ से गया, फिर इनको लेकर मैं शहर चला गया, 2 महीने के लिए शहर चला गया। फिर उसके बाद अभी आया हूँ। अच्छा, तो आप क्या व्यवसाय करते हैं? कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं? नौकरी कुछ नहीं करते, बस ऐसे काम करते हैं कहीं पे, जहाँ पे जैसे कि शहर में कहीं भी। अब परमानेंट काम नहीं करते, जैसे कि कोई भी पहले काम करते थे, कई हर जगह पे जाके काम कर लेते हैं, कोई भी काम हो करते हैं जैसे कि।
अब तो मान लीजिए इनके जो माता पिता हैं और कुछ लोग हैं तो आपको धमकियां भी तो मिल रही होंगी अब। धमकियाँ मिल रही है कि हम पैसा किस लिए थाने में दिए हैं, पुलिस प्रशासन आ रही है तो बोल रही है कि तुम लोग फिर से चले जाओ जहाँ से आए हो। और बाकी हमारे गांव में इतने लोग, बहुत से लोग शादी किए हैं, ऐसी बात नहीं है, 5-6 लोग कम से कम किए हैं। सभी लोग आके रह रहे हैं, इन लोगों को कोई दबाव नहीं पड़ा, हम लोगों को दबाव पड़ रहा है। क्यों ऐसा आपके ऊपर पड़ रहा है? पता नहीं क्यों ऐसा लोग दबाव कर रहे हैं। बोले हम पैसा किस लिए दिए, हमारी प्रशासन सुनेगी, तुम्हारी थोड़ी सुनेगी। हम पैसा फेंके हैं किस लिए? अभी कल की बात है, कल पैसा लेके घूम रहे थे, बोल रहे थे कि हम पैसा फेंक देंगे, जहाँ होगा तहाँ, जहाँ पैसा फेंक देंगे तहाँ हमारा काम होगा, सुनवाई हमारी होगी, तुम लोगों की कुछ नहीं सुनवाई होगी। आपके माता पिता मान लीजिए या आपको या इनको कुछ करते हैं तो दोषी किसको मानेंगे आप? हम उन्हें लेके मानेंगे। किनको मानोगे? नाम उनका क्या है आपके पिताजी? हाँ, राजेश, वही जो है ना। वह हरदम मारने की धमकी करे। हमारे चाचा हैं, मम्मी हैं, चाची हैं, वह सब मारने कर रहे हैं। हम उन लोग के नहीं जानते उनते वो लोग कौन है, हमसे उनसे नहीं मतलब है, लेकिन फिर भी ये सब ऐसे कर रहे हैं। हमारे गांव में बहुत से लोग के किसी पे दबाव नहीं पड़ा। गांव के प्रधान हैं, ठीक है, सब पे दबाव डालना चाहिए ना, सब पे एक ही कानून लगाना चाहिए, सब पे एक ही लागू करना चाहिए ना, एक ही चलना चाहिए। तो किसी पे करो, किसी पे ना करो, किसी पे दबाव डालो, तो सबको एक बराबर देखना चाहिए ना। गांव का मुखिया हो तो सबको एक बराबर देखना चाहिए ना। तो किसी को तुम अच्छा, प्रधान जी आपका हेल्प नहीं कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए ना। जब सबका किए हैं तो हमको हमारा भी करना चाहिए ना। जब किसी में नहीं बोल सकते तो हमारे में कैसे बोल सकते हैं आप? माता जी क्या मांग रखेंगे आप जो है? हम यह जानते हैं कि जब लड़का राजी हुए तो हमने भगवले लड़की भागी ना है, लड़का के छोड़े कहती ना है। हम कहते हम ना छोड़ब लड़का के, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो अब से राजी है जहाँ लड़की अपन हमके कुछ ना मिलल है, कोनो मजा ना है हमें के आन के लड़की रखले में। शादीशुदा कैले हुई तो कुछ पौले हुई। हमहूँ गरीब में नहीं रहनी है, हमहूँ विधवा में नहीं रहनी है, हमहूँ खाद जियत कमात रहनी है। लेकिन लड़का जब राजी हमें कल ना शादी तो करे लिए का करब? अब हमें रखना पड़ेगी, लड़का कमा के खियाएगी, हमें रखना पड़ेगी, हमहूँ के देखी। अभी अगर हम छोड़ने की बात करेंगे तो पुलिस प्रशासन हम पे दबाव डालेगी। अब तो हम कर लिए हैं, अब कल को कुछ हो गया, इनको कुछ हो गया, कुछ भी किए तो हम फंसेंगे ना, कोई और तो फंसेगा नहीं। जब अगर यही बात है कि हाँ वो लेके जाएंगे अपने घर पे, ठीक है, मारे काटे कुछ भी करें, ठीक है, अगर ये जाना चाहती है अपने मर्ज़ी से अगर जाएगी तो हम अभी के अभी इनको जाने देंगे। अगर ये चले जाएगी अपनी मर्ज़ी से, अगर ये नहीं जाने के लिए बोलेगी, हमारे परिवार की अब सदस्य हो चुकी है, अगर ये अपनी मर्ज़ी से नहीं जाएगी तो हम कतई नहीं जाने देंगे। क्या अब इस प्रकरण में क्या होना चाहिए? जैसे बताएं कि आप यहीं रहना चाहती हैं या आपने वहाँ जाना चाहती हैं? हमें यहीं पर रहना चाहिए। हमें नहीं के साथ रहा, नहीं के साथ रहा, नहीं के साथ मारा, नहीं के साथ जिए, हमें नहीं के साथ रहा, हम कहीं ना जाए। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि अब ये दोनों बालिग हैं और यहीं पर रहना चाहती, कोर्ट मैरिज शादी कर लिए हैं, लेकिन आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप बने रहे जनता न्यूज़ लाइव पर।